टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग क्लास 10th इंग्लिश का फायर एंड आइस पोएम का अध्ययन करेंगे। इसके राइटर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, जो कि कहा गया है कि स्टूडेंट लाइफ इज स्ट्रगलफुल। जो विद्यार्थी जीवन होता है वास्तव में संघर्षमय होता है, लेकिन अगर वो अपने जीवन में परिश्रम किया है तो अवश्य ही उस मुकाम तक पहुंचेगा। क्योंकि किसी राइटर ने कहा है कि पानी से जो नहाएगा वो लिबास बदलेगा, पानी से जो नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। तो आइए हम ज़्यादा समय न लाश करके सीधे हम टेक्स्ट की ओर चलते हैं। टेक्स्ट का अध्ययन करने से पहले आइए कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट समरी को हम लोग समझ लेते हैं। द फायर एंड आइस पोएम में कवि बता रहा है कि जो हमारा संसार है इसका अंत दो तरीके से होगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस संसार का अंत बर्फ से होगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो अग्नि से भी पूरा संसार, संपूर्ण संसार का विनाश हो सकता है, और बर्फ से भी संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है। तो आइए ज़्यादा समय न लाश करके सीधे हम टेक्स्ट की ओर चलें और सीधे हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, सम से कुछ लोग कहते हैं सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल बी एंड, इस संसार दुनिया ब्रह्मांड का अंत इन फायर माने अग्नि से होगा। सम से कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि नहीं बल्कि बर्फ से होगा। तो आइए मैं इन लाइनों को पुनः रिपीट करते हैं। सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड संसार विल एंड, इसका समापन होगा, अंत होगा, इन फायर अग्नि से। सम से कुछ कहते हैं इन आइस, बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जैसा कि मैंने इसका अनुभव किया है। ऑफ डिजायर, भावनाओं का, मैंने भावनाओं का जो अध्ययन किया है। आई होल्ड विद दोज, आई होल्ड विद दोज, मैं उनसे सहमत हूँ। आई होल्ड विद दोज, मैं उनसे सहमत हूँ या मैं उनके साथ हूँ। हु फेवर फायर, जो अग्नि के पक्ष में है, जो व्यक्ति अग्नि के पक्ष में है, मैं उन लोगों के साथ में हूँ। तो आइए फिर हम 4 लाइन का अध्ययन करते हैं शुरू से। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, ये संसार, विल बी एंड, इसका समापन होगा, इसका अंत हो जाएगा, इन फायर माने अग्नि से। सम से कुछ लोग कहते हैं नाइस, इस संसार का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, व्हाट आई हैव टेस्टेड, जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिजायर, अपनी भावनाओं का, मैंने भावनाओं का जो कुछ भी अनुभव लिया है, अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोज,
मैं उन लोगों के साथ हूँ या उन लोगों से मैं सहमत हूँ हु फेवर फायर, जो अग्नि के पक्ष में हैं, उन लोगों से मैं सहमत हूँ या उन लोगों के मैं साथ हूँ। तो दोस्तों आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में कवि यहाँ पर बता रहा है राइटर कि बट इफ आई हैव टू पेरिश ट्वाइस, किंतु यदि आई हैव टू पेरिश, यदि मुझे मरना ही पड़े ट्वाइस, 2 बार, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि मुझे 2 बार मरना पड़े, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ या मैं समझता हूँ, आई नो, और मैं जानता भी हूँ, इनफ ऑफ हेट, यह पर्याप्त है। ऑफ हेट माने घृणा, घृणा करना वास्तव में पर्याप्त है। टू से कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, टू से कहने के लिए फॉर डिस्ट्रक्शन, और विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी महान होती है। कहने का तात्पर्य निकल रहा है कि इस संसार का, इस सृष्टि की रचना जो है हुई है, इसका अंत बर्फ से भी हो सकता है, क्योंकि आइस इज आल्सो ग्रेट, ये बर्फ क्या है, सदैव महान होती है। एंड वुड सफिक, और वो भी पर्याप्त है, इस संसार के विनाश के लिए वो भी क्या है, पर्याप्त होगी। तो आइए मैं पुनः रिवीजन कर देते हैं एक बार। बट इफ, किंतु यदि, आई हैव टू पेरिश ट्वाइस, किंतु यदि मुझे 2 बार मरना पड़े, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक मैं विचार करता हूँ या मैं सोचता हूँ या समझता हूँ, आई नो, और मैं जानता भी हूँ, इनफ ऑफ हेट, कि पर्याप्त है। हेट मीन्स घृणा करना, घृणा पर्याप्त है। टू से माने कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, कहने के लिए और विनाश के लिए। आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ सदैव महान है, अर्थात बर्फ से इस संसार का अंत हो सकता है। एंड वुड सफिक, और वो भी क्या है, पर्याप्त है। तो आइए मैं एक बार पुनः ऊपर से एक बार रिवीजन फिर कर देते हैं। सम से, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ड, इस संसार का अंत इन फायर माने अग्नि से होगा। सम से कुछ लोग कहते हैं, द वर्ड माने संसार का, विल बी एंड, संसार का अंत इन फायर अग्नि से होगा। सम से कुछ लोग कहते हैं, इन आइस, नहीं, संसार का अंत बर्फ से भी हो सकता है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जैसा कि जो कुछ भी आई हैव टेस्टेड, मैंने अनुभव किया है, आप डिजायर, भावनाओं का या इच्छाओं का। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ, वो फेवर फायर, जो अग्नि के पक्ष में है, जो अग्नि के फेवर में, अग्नि के पक्ष में है। मैं उन लोगों से सहमत हूं। बट किंतु, इफ, यदि, इट हैड टू पेरिस, हैड टू मीन्स होता है पढ़ा शब्द, इट हैड टू पेरिस, किंतु यदि मुझे मरना पड़े ट्वाइस, 2 बार, तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, मैं विचार करता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ पर्याप्त है, ऑफ हेट घृणा, घृणा करना वास्तव में पर्याप्त है। टू से कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, और विनाश के लिए, कहने के लिए और विनाश के लिए। आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ सदैव महान है। एंड सफिक, और वो भी पर्याप्त होगी।
तो कहने का तात्पर्य निकल रहा है कि संपूर्ण सृष्टि की, ये जो सृष्टि है हमारी, इसका अंत दो तरीके से हो सकता है। अभी जैसा कि हमने सर्वप्रथम बताया, तो बात सत्य है, बर्फ से भी संसार का विनाश हो सकता है और अग्नि से भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं आया है। आइए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन विद्यार्थियों तक पहुँचे वीडियो जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिनके पास धन का अभाव है। वास्तव में थोड़ा सा वीडियो अगर पहुंच जाएगा तो निःशुल्क उनकी सेवाएं हो जाएंगी। थैंक्स, धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।